जब इस दुनिया को स्वचतुष्टय की तरफ से देखते हैं तो सब कुछ अस्तिमान दिखता है, सत्य दिखता है, कुछ भी असत्य है ही नहीं, कोई मिथ्या है ही नहीं, कोई भी बुरी वस्तु है ही नहीं। जब स्वयं चतुष्टय को देखते हैं, जैनाचार्यों ने ये एक अलौकिक कल्पना करके, अलौकिक कल्पना नहीं, अलौकिक रहस्य दृष्टि का खोला कि तुम कैसे राग द्वेष से बच पाओगे। तुम अपने तरीके से सोचोगे, न जाने कितनी वस्तुएं तुम्हें बुरी लगेंगी, न जाने तुम्हें कितनी वस्तुएं अच्छी लगेंगी, और जितनी वस्तुएं तुम्हें बुरी लगेंगी वे सब तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी, तुम्हारी विनाशक हो जाएंगी, तुम्हारा विनाश कर दे। व्यक्ति स्वयं की दृष्टि से देखता है तो दुनिया में अच्छी वस्तु बहुत कम है, वस्तुएं बहुत कम है। आप देखना, आप दुनिया में अपनी दृष्टि से दुनिया को देखना, बहुत कम चीजें हैं जिनको तुम चाहते हो, बहुत कम चीजें। उनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है जिसका वस्तुतः तुमसे तुम्हारा राग है। वे वस्तुएं बहुत गिनती की हैं, क्योंकि तुम उसी को चाहोगे जिससे तुम्हारा कोई स्वार्थ होगा, तुम्हारी कोई ना कोई लाभ होगा। व्यक्तिगत एक सबसे बड़ी कमी है, वह सत्य को नहीं चाहता, अच्छे को नहीं चाहता, वो अपने स्वार्थ को चाहता है। मेरा प्रयोजन किससे सिद्ध है, मेरे काम में कौन आएगा, मुझे सुख देने वाला कौन है, बस उससे मतलब है। उसको सत्य सत्य से कोई लेना देना नहीं। यदि उसे पता चल जाए कि इस असत्य से भी मेरा कल्याण है, वो असत्य को स्वीकार कर लेगा। मिथ्या दृष्टि क्यों हो जाते हैं? भयासा स्नेह लोभाश्य कुदेवागम लिंग नाम। क्यों जब चले जाते हैं कुदेवों के पास, और वो नहीं जो कुदेवों को नहीं जानते, वो नहीं जो सुदेवों को नहीं जानते, वो सुदेवों को जानते हैं, कुदेवों को भी जानते हैं, जानते हैं कि ये सच्चा देव नहीं है, फिर भी क्यों चले जाते हैं? जानते हैं कि ये खोटा गुरु है, चोखा गुरु नहीं है, फिर भी क्यों चले जाते हैं? जानते हैं कि ये मंत्र खोटे हैं, ये तंत्र यंत्र खोटे हैं, फिर क्यों स्वीकार कर लेता है? हर व्यक्ति जानता है कि नुकसानदायक, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो ठीक नहीं। तुम खुद ठीक कहते कि ठीक नहीं। इस संसारी व्यक्ति की ऐसी दशा है जो पढ़ रहा है पाउच पे कि तमाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं ना? इतना पढ़ने में आता है कि नहीं आता है? महाराज आजकल सब पढ़ लिखे। यानी भारत वर्ष में इस समय पुरानी पीढ़ी को छोड़ दीजिए, नई पीढ़ी में 99% शिक्षित हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पढ़ ही लेंगे कि तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए इतना। जितने पढ़े लिखे नहीं हैं वे खावे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं
पढ़ रहे हैं फिर भी खा रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं। डॉक्टर खा रहे हैं, जिन्होंने लिखा है। एक अजमेर में एक डॉक्टर था मलिक करके, चैनल स्मोकर था। वो मेरे पास भी दर्शन करने आया तो बस बीच में उठ के चला गया। बोले महाराज जी इतनी देर में बिना सिगरेट के नहीं रह सकता। मैंने कि ये किसने लिखा है? बोले हम नहीं लिखा है, हमारे डॉक्टरों ने लिखा है। मैंने कि ये लिखा हुआ सही है कि तुम सही हो? बोले लिखा हुआ सही है। बोले तुम पी रहे हो तो तुम सही हो या लिखा हुआ? बोले लिखा हुआ सही है, मैं सही नहीं हूं। क्यों? बोले महाराज मुझे समझ में नहीं आती। कई बार मैं अपने मन को समझाता हूं कि हम ही ने लिखा है, फिर क्यों पी रहे हो? बोले महाराज पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। यही दशा सारे संसार के जीवों की है। सब जान रहे हैं क्या नुकसानदायक क्या नहीं। कोई नहीं जानता क्रोध बुरा नहीं है, पर करते। सब जानते हैं कि चोरी बुरी है, लेकिन करते। सब जानते हैं कि ये पाप है, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? मां तात्कालिक स्वार्थ, वो तुरंत खाने में अच्छा लगता है। बाल बुद्धि, बाल बुद्धि का सबसे बड़ा लक्षण है जो आगे पीछे पर विचार न करके तात्कालिक परिणामों पर विचार करता है, उसको बालक बोलते हैं। इसका आगे पीछे का कोई विकल्प नहीं करना। वर्तमान में ये कैसा है बस उस पर विचार करके स्वीकार कर। वर्तमान में वस्तु मुझे अच्छी लगती है, बच्चे को मिट्टी अच्छी लगती है, वो विचार नहीं करेगा। और जैन दर्शन ने ज्ञानी किसे कहा? जो त्रिकाली स्वभाव को समझता है। एक बहुत अच्छा शब्द दिया, जो त्रिकाली स्वभाव को समझता है, जो त्रिकाली फल पर विचार करता है। त्रिकाली शब्द है हमारे यहाँ, एक काल को समझने वाला सम्यक दृष्टि नहीं है। मात वो वर्तमान को ही समझ रहा है तो सम्यक दृष्टि नहीं। यदि उससे अतीत का ज्ञान नहीं है तो सम्यक दृष्टि नहीं। भविष्य के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। वर्तमान का ज्ञान जो है बहुत छोटा है। वर्तमान का ज्ञान यदि तुम्हें है तो तुम बालक हो। वर्तमान का ज्ञान इतना ही है कि मैं मनुष्य हूं। वर्तमान का ज्ञान इतना ही है कि मैं आगरा में हूं। वर्तमान का इतना ही ज्ञान है कि आज जो मेरे पास परिवार सब है इतना ही है। वर्तमान का ज्ञान करने वाला व्यक्ति बहुत अपनी जिंदगी का नाश कर लेगा, क्योंकि वर्तमान को जानता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्यों विनाश कर रहा है दुनिया का? क्यों व्यक्ति का हर हवाओं को जहर बना दिया उसने? खाने पाने शाकाहार जीवों को, शाकाहार वस्तुएं जहर बना दी, केमिकल्स बना करके। आज सब्जियां, आज गेहूं, अनाज, सब में जहर भर दिया। हवाओं में जहर भर दिया, श्वास लेने के लिए जहर भर दिया, आकाश में जहर भर दिया। अब कुछ अंतरिक्ष में भी जहर भरने जा रहा है। काम ही उसका है जहर भरना। क्यों? मैंने सोचा विज्ञान ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों विज्ञान ऐसा कर रहा है? क्योंकि विज्ञान ने एक धारणा बना दी, कल नहीं था, कल नहीं है। कल नहीं था और कल नहीं है, ये सब भौतिक है। ना हम कल थे ना कल रहेंगे। ये विज्ञान आज का ही नहीं है। ये विचारधारा अनादिकाल से चली है, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में चारुवाक बोलते हैं। हमारी शास्त्रीय भाषा में इसे भौतिकवादी बोलते हैं। जो कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत,
ऋण लेकर के खाओ पियो मस्त रहो, कल किसने देखा है? कौन हिसाब लेने वाला है? कौन नरक कहाँ है, नरक कहाँ है? कौन का हिसाब है? आज जो तुम्हें आनंद आ रहा है, लो, कल की चिंता क्यों करते हो? अतीत पर क्यों विचार करते हो? विज्ञान का एक ही स्रोत, विज्ञान की दृष्टि में कल नहीं है इस आत्मा का। कल तो आएगा, ये तो वो मानते हैं, लेकिन कल हम नहीं थे, कल हम नहीं रहेंगे। जो कुछ है हम आज हैं। यह विचारधारा होने के कारण से भौतिकवादी नास्तिक कहलाते हैं। भौतिकवादी सारी दुनिया को विनाश की कगार पर ले जा रहे हैं, सारी दुनिया को। विज्ञान तुम्हें एक दिन ऐसे कगार पर खड़ा कर देगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, मौत के अलावा, मरने के अलावा। हर व्यक्ति मरने की सोचेगा, जिंदा रहने की नहीं। अभी व्यक्ति जिंदा रहने की सोच रहा है, लेकिन एक दिन वो आएगा कि यहां का हर व्यक्ति मरने की सोचेगा। मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे मरना है, मरने की सोचेगा। जिंदा रहने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा परिस्थितियां, इतनी ज्यादा उसकी विडंबनाएं हो जाएंगी, इतनी बीमारियां हो जाएंगी कि व्यक्ति जिंदा रहने की इच्छा ही नहीं करे। वो कहते मर जाना ठीक है। और मात्र ये कारण बनेगा विज्ञान का, कि विज्ञान तुम्हें इतना त्रस्त कर देगा मन से, इतना दुखी कर देगा तन से, कि तुम डिप्रेशन में जाओगे। मैंने एक दिन तुम्हारे यहां कहा था, कभी विज्ञान ने क्या विकास किया? मेडिसिन का। मेडिसिन का विकास नहीं किया है, बीमारियों को उत्पन्न किया है। ये पॉलिसी है कि बीमार करो, इससे दवाई बिकेंगे। मेडिकल का एक बहुत बड़ा इन लोगों में है कि बीमारी करो, बीमारी बढ़ाओ, व्यापार करो। आज का मेडिकल ऐसा हो गया, यही लोग बीमारी बढ़ाते हैं। इन लोगों का एक सिद्धांत है कि अपनी दवाई में कोई ऐसी दवाई डालो जिस बीमारी से वो दुखी है वो ठीक हो जाए, और दूसरी बीमारी चालू हो जाए। दूसरी बीमारी में फिर कोई चीज़ ऐसी डालो, वो बीमारी ठीक हो जाए, तीसरी बीमारी हो जाए। कुल मिलाकर के एक बार दवाई खाने के बाद फिर दवाई चलते रहना चाहिए। ये व्यापारिक नीति है, व्यापारिक नीति। वाणिज्य नीति यही कहती, चाइना यही कहता है, बहुत आकर्षित चीज बनाओ, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चल पाए, टर्नओवर होने दो, यूज एंड थ्रो। विज्ञान का एक ही नारा है, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो फेंक दो। दूसरा देखो, दूसरा देखो, नया देखो, क्या पुराने में लिए बैठे हो। और ये स्थितियां जो आज बन रही हैं, महानुभाव, धर्म यही कहता है नहीं, वर्तमान को समझो, थोड़ा जरूर समझना है, लेकिन तुम कल भी थे, उस पर थोड़ा सा याद कर लो, स्मृति कर लो। हम अतीत में तुम्हें ले नहीं जा रहे हैं, अतीत को तुम्हें याद करा रहे हैं। शास्त्रों में मुनि महाराजों के लिए सम्यक दृष्टियों को नरकों का दर्शन कराया। पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने, मूलाचार्य मुनि महाराज को पढ़ा रहे हैं, कहले थोड़ा नरकों का दर्शन कर लो, निगोद का दर्शन कर लो, विकलत्रों का दर्शन कर लो, संसार का दर्शन करो। अरे भाई, मैं मोक्ष का दर्शन करना चाह रहा हूं, मुझे मोक्ष का दर्शन कराओ, मोक्ष मार्ग का दर्शन कराओ, लेकिन वो संसार मार्ग का दर्शन करा रहे। बोले स्मृति में ला लो, क्योंकि रास्ते में विघ्न बहुत है। रास्ते में जहां तुम जा रहे हो परेशानियां बहुत आएंगी और तुम लौट आओगे। समझना, अतीत का दर्शन क्यों करना, अतीत की स्मृति क्यों रखना, अतीत के संबंध में क्यों कहा गया कि तुम कहां से आए हो। अरे आए होंगे, भूलो, नरक से, निगोज से,
एक श्वास में 8-10 बार तो ये सारी स्मृति दिला रहे हैं। अरे भाई जो बीत चुका उसकी याद क्यों दिला रहे हो? बोले नहीं, थोड़ा याद रखो, क्योंकि तुम जहां बढ़ रहे हो वहां इतनी कठिनाइयां आएंगी कि तुम पीछे लौट आओगे, तुम पीछे लौटोगे, तुम्हारे कदम पीछे आएंगे और तुम पीछे लौटोगे। इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं कि आगे जब तुम्हें कुआं दिखेगा तुम पीछे लौटोगे, थोड़ा पीछे भी देख लो, खाई है। हर कठिनाई में, हर व्यक्ति को कठिनाई आती है मार्ग में। वो सोचता पीछे लौट जाओ, लेकिन पीछे खाई है, पीछे खाई है। अब देख ले तू, आगे कुआं है, पीछे खाई है, लौटने में फायदा है कि कुएं में कूदने में फायदा है? अभी डर गया था, भय खा गया था कि नहीं नहीं मैं कुएं में नहीं कूदूंगा, कुआं है आगे। हाँ तो क्या करेगा? मैं तो पीछे लौटता हूं, पीछे देख खाई है। अब फैसला करो, कुएं में कूदना ठीक है, खाई में गिरना ठीक है? कुएं में कम से कम सीढ़ी है, कुआं बंधा हुआ है, कुएं के आसपास लोग कोई ना कोई निकाल लेगा। कुएं में गिरा व्यक्ति कि बचने की बहुत उपाय है, लेकिन खाई में गिरने का कोई उपाय नहीं है। तो मन तुरंत कहेगा कि नहीं, अब मैं कुएं में कूदता हूं। कुएं में कूदने का साहस किसने दिलाया? खाई। खाई ने साहस दिला दिया कि देख ले खाई है, इसलिए अतीत को याद जरूर करना, अपने नरकों के याद जरूर करना। हमारा मन बहुत जल्दी मचलेगा, हमारा मन बहुत जल्दी थकेगा। उपवास के दिन मन मचलेगा, प्यास लगेगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको क्या लग रहा है? बोले इसको प्यास लग रही है, इसको भूख लग रही है। अच्छा, बहुत तेजी से लग रही है? हाँ साहब बहुत तेजी से लग रही है। तो क्या करना है? बोले खाने का मन हो रहा है, उपवास तोड़ने का मन हो रहा है। तो इसमें पाप लगेगा? बोले महाराज पाप लग जाए तो लग जाए, अब भूख प्यास सहन नहीं हो रही। अच्छा दिखा देता, देख ले, यदि उपवास तोड़ दिया तो पूरी जिंदगी में एक दाना खाने नहीं मिलेगा। प्यास इतनी लगेगी सागर का पानी पी जाए तो भी एक बूंद नहीं मिलेगी। देख तोड़ दे, कोई बात नहीं, ये पानी रखा है। क्या गजब की पूज्यवर भगवती आराधना कारण समाधि में लेने वाला। क्या गजब का समाधि में लेने वाले मुनि महाराज, अंत समय जब प्राण निकलते हैं सब मन मचल जाता है, मन बिगड़ जाता है, स्थिर नहीं रहता, सोचने की क्षमता खत्म होती है, शास्त्रों का स्वाध्याय याद आता नहीं, अपना पद भी भूल जाता है कि मैं क्या करूं। ऐसे ऐसे लोग देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जिंदगी भर जिन्होंने आलू नहीं खाए, बुढ़ापे में पोते के हाथ का आलू चिप्स सुड़ा के खा जाते हैं। जिंदगी में नहीं खाया, इतना मन, क्योंकि मन सोच ही नहीं पाता, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिंदगी भर का ज्ञान रखा रह जाता है, मन बालक के समान हो जाता है। बहुत समझाया साधु ने, तुम महाराज हो, तुम ये हो, तुम मुनिराज हो, तुम बहुत बड़े ये हो, वो नहीं माना। मैं कहता मैं सब कुछ हूं, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो प्यास लग रही है। सब लोग तुझे भ्रष्ट कहेंगे तो भ्रष्ट कहें तो कहें, जिंदा तो रह जाऊंगा। नहीं माना। अंत में पूज्य शिव कोटि महाराज कहते हैं ज्यादा मत समझाओ इसको, और ऐसे में मर गया तो तुम्हें भूत बन के चटेगा, इसलिए वो जो मांग रहा है लाके रख दो।
ला के रख दो, ये लेख भोजन है, ये पानी है, ये सब कुछ है, खा ले, पर ध्यान रख लेना ये खाते ही तेरे नरक आयु का बंद होगा। और नरकों में जिंदगी में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, एक दाना नहीं मिलेगा खाने को। यहां तो 1-2 दिन की बात है। अब ऐसा संबोधन दिया, वो कहते जिंदगी में नहीं मिलेगा। बोले हाँ, आज खा लेगा तो जिंदगी में नहीं मिलेगा, और आज नहीं खाए तो अमृत से अमृत झरेगा। आज यदि तूने नहीं खाया तो एक दिन में तेरी समाधि होने वाली, तो अमृत झरेगा कंठ से, देवों में जाएगा, ऐसे बनेगा। और आज खा ले तो जिंदगी भर कभी खाने को नहीं मिलेगा। 3 लोग को नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। और इस ढंग से उस बात को, और उसने भी पढ़ा था उसको, क्यों तुमने छैलाला पढ़ा था ना? बोले हाँ पढ़ा था, उसमें तो लिखा है। अब उसको नहीं खा, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। वो ठीक है, मैं निकाल लूंगा 2-3 दिन। किसने रोक दिया? भय। अतीत को याद करो। अतीत जो भूल जाते हैं वे अहंकारी हो जाते हैं। अतीत जो भूल जाते हैं व्यक्ति बिल्कुल बावले हो जाते हैं। वेद ने क्यों न विचारत चेतन, मात की कूख में आन वसे थे। आज भये तुम जोवन के वश, भूल गए कित सैन्य किसे थे। आज तुम्हारे लिए विषय भोग और विलासता दिख रही है। जब तुम गर्भ में रहे हो, ऊरद श्वास लगे निशिवासर, रंचो शासन को तरसे थे। गर्भ के अंदर तुम रह करके श्वास लेने के लिए तरस रहे थे। वो दशा विचार करो, संयम का भाव आ जाएगा। संयम का भाव आएगा ही आएगा, लेकिन उस दशा को विचार करना पड़ेगा। महानुभाव, अतीत के बुरे दिन कभी मत भूलना, अच्छे दिन भी मत भूलना। लेकिन यदि दोनों में से भूलने की बात आए, अतीत में यदि कोई बुरा दिन आया हो, उसको जरूर याद रखना, डायरी में नोट कर लेना। माला पहनाने वाली फोटो जड़ के रखो या नहीं रखो, किसी दिन किसी ने जूते पड़े हों तो उस फोटो को जरूर अपनी बैठक में, महाराज जी बैठक में मत रखना, चलो बैठक में मत रखना, अपने प्राइवेट कक्ष में लगा लेना और उसको देखते रहना। एक सेठ थे, अतीत की स्मृति का कमाल देखना। बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, एक लोटा, फटा कुर्ता पजामा था। बाद में जाकर वो बहुत बड़े अमीर आदमी बन गए। अमीर आदमी बन के एक दिन चोर आया, चोर ने चोरी करके कहा, सेठ जी तिजोरी की चाबी दे दो। व्यर्थ में, मैं तुम्हें पीटने नहीं आया हूं, मारने नहीं आया हूं, मुझे माल चाहिए, सीधे दे दो नहीं तो मैं मार दूंगा। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, आप जो लेने आए हो दे देता हूं। तो उन्होंने छल्ला निकाला, छल्ले में से एक चाबी निकाल ली, बोले ये पकड़ो। चोर कहते लगता है आगरा का बनिया है, हैं? ये छल्ले में से एक चाबी, उसी में माल रखा है, शेष हमें छोड़ रहा है, जब तक हम तिजोरी खोले तो भाग देगा। बोले नहीं साहब, ये जो चाबी मैंने निकाली है इसमें तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है, ये ले जाओ। लेकिन कहते ना निषेध आकर्षण का कारण बन। उन्होंने कहा तुमने ये चाबी, इसी में माल है। बोले ये चाबी तो नहीं दूंगा साहब। चोर ने कहा वही चाबी चाहिए। उसकी उंगलियां खींची, उंगलियां तोड़ दी, फ्रैक्चर हो गया, चाबी निकाला। सबसे पहले उन्होंने चाबियां, सब चाबियां लगाई। जो सेठ जी ने चाबी दी थी उसमें सही में माल रखा था, नोट रखा था, रत्न रखा था। मैंने कहा इसको और
वो एक कोने में टूटा हुआ संदूक पड़ा हुआ था, जंग लगा था। बोले होशियार बनिया जो है ऐसे ही धन छुपा दे। इन्हीं में और कीमती चीज होगा। जब उसने उसको खोला, झाड़ा, तो एक एल्युमिनियम का लोटा था और एक फटा कुर्ता पजामा निकला। बहुत देखा चोरों ने। चोर का दिमाग खराब होता है कि मामला क्या है। सेठ जी, जिसमें धन रखा वो चाबी तुमने दे दी, इसमें क्या था जो आपने अपनी उंगलियां तोड़वा दी? इसमें क्या था जो तुमने मेरी मारपीट खाई? क्या था? बोले भैया तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम अपना माल ले पधारो। बोले नहीं, पहले तो ये रहस्य बताओ कि बात क्या है। बोले जिनकी तिजोरियों की चाबी तुम्हें दी ना, इनको जब भी मैं खोलता हूं मुझे अहंकार आता है, मुझे मूर्छा जागती है, मुझे बहुत मूर्छा जाती, मेरे पास इतना धन है, कौन क्या कर लेगा। अहंकार जागता, मेरा मन इतना मलिन हो जाता। मैं स्वाध्यायशील हूं और धन को देख करके अहंकार आए गई, और आते ही मुझे पता चलता है ये नरक का द्वार है। वैवारम परिग्रहत्वम नारकस्या, ये नरक का द्वार है जिसको पाकर के मैं अहंकार कर रहा हूं। जिस धन दौलत को पाकर मैं इतना अहंकार में जा रहा हूं, यही मुझे नरक ले जाएगा। 10 लाख क्षण पर्व के पहले मैंने सभी बड़े आदमियों से कहा था, सावधान, नरक गरीबों के लिए नहीं बनाए हैं, अमीरों के लिए बनाए। अमीरों के बनाए। आगम का वचन है, जितना ज्यादा आरंभ, परिग्रह, व्यापार, धंधा जिसके पास ज्यादा है, उतने ही ज्यादा उसका एक नरक नीचे है। जितना ज्यादा, सारे भारत के अमीरों से मैं कह रहा हूं, सावधान, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो। चक्रवर्ती सीधा 7 में नरक। ये जो भी तुम्हारे पास वैभव है, आज एक दृष्टि दे रहा हूं, मोटिवेशन। तुम इतना सा, तुम कुछ मत छोड़ना, इतना ही सा ध्यान रखना। ये जो वैभव है, मंदिर में आने के पहले तिजोरी का दर्शन कर लिया करो, खोल के सोने के पहले कर लिया करो, और बस इतनी सी माला फिरना चाहिए। देखने की मना नहीं कर रहा हूं, बस गुरु महाराज ने कहा है, इसी तिजोरी में से जाता है नरक का द्वार। कहां से जाता है? तिजोरी में से जाता है नरक का द्वार। यदि मैं नरक गया तो इसी तिजोरी में से जाऊंगा। और इतना सा विचार करना, कोई ज्यादा विचार नहीं करना, और फिर बंद करके सो जाना है। ये नरक का द्वार है, ये पाप का द्वार। तत्वार सूत्र में झूठा नहीं लिखा है। जिनके जितना बहुत आराम, जितना बढ़ता जाए, नरक का द्वार। 10 लाख क्षण के पर्व के पहले अंत में अपनी एक चर्चा और चली थी। जब मकान बने तो बस इतना जान लेना, मैं मकान नहीं बनाया, मैंने खुद अपने लिए जेल बनाया है। ये घर कारागृह है और मैं जेली हूं। बहुत अच्छे मकान में जिंदगी में एक बार अनुभूति करना, एक बार। चलो ज्यादा नहीं कराता, ज्यादा तुम्हारे ऐसो आराम में बाधक नहीं बनूंगा। जिंदगी में एक बार, बस ओनली वंस मोर, एक बार कभी मकान बनने के बाद, आगम की बात, एक बार आगम की बात मन में ला देना, ये महल नहीं, ये जेल है। और इस जेल में मैं रह रहा हूं तो मैं अपराधी हूं। बड़े अपराधी को बड़ा जेल होता है, बड़े बड़े गेट हैं, बड़े बड़े शाकर हैं, और बाहर चौकीदार हैं।
दो प्रकार के अपराधी होते हैं। खूंखार अपराधियों की क्या व्यवस्था है? खूंखार अपराधी जहां बंद हो तो बाहर क्या होता है? बोलो, पहरेदार। तो बड़े आदमी के बाहर क्या होते हैं? समझ लेना, मैं बहुत बड़ा खूंखार अपराधी हूं, तभी ये बाहर प्रोटोकॉल, ये सब चौक होते ही चौकीदार। और गरीब आदमियों की झोपड़ी में किवाड़ कैसा होता है? और बड़े आदमी के किवाड़, अरे साहब बड़े मोटे होते हैं। छोटे अपराधी के लिए यूं खुला छोड़ देते हैं, और बड़े अपराधी हो तो उसका किवाड़ बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत। पूरी जेल की कल्पना करो आप। एक दिन कभी 14 के दिन कर लिया करो, चलो 14 दिन के लिए तुम्हें छूट है। एक दिन, हफ्ते, 15 दिन में एक दिन। महाराज जी 15 दिन में थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? चलो 15 दिन नहीं, महीने में एक दिन, चलो चातुर्मास, चलो और कुछ नहीं तो साल में एक बार, और ज्यादा कुछ नहीं कर सको तो अंतिम कह रहा हूं, मरने के पहले जिंदगी में एक बार दिट्टी मग्गो भव, दिट्टी मग्गो भव, मत छोड़ पाओ, मत त्याग करो, दिट्टी मग्गो भव। दृष्टि से सोच लो, एक बार जिंदगी में आ गया। पंडित जी साहब बनारसी दास ने लिखा, बनारसी दास खुद लिखते हैं, एक बार कहनो तू मेरो मान ले, एक बार कहनो मेरा मान ले, बस दोबारा मैं कहूंगा ही नहीं। एक बार मैं जो कह रहा हूं, बस एक बार मेरे कहने के अनुसार तू अपना मन, तू अपना सोच, तू अपना क्रिया, एक बार बस, दोबारा कहूंगा ही नहीं। क्यों नहीं कहोगे साहब दोबारा? फिर मुझे अपने उस आनंद पर विश्वास है, तो एक बार चख लेगा तो फिर कहने की जरूरत नहीं, तो उसे पाने के लिए तड़प जाएगा, तड़पेगा। ये स्मैक्सी होते हैं ना, जो एक गुटखा, ज्यादा बस एक बार खा लीजिए, बस एक बार, ज्यादा तो बाद में तो कहना ही नहीं है। अंग्रेजों की नीति है, बस एक बार चाय पी लीजिए, बस बाद में तो आपको कहना ही नहीं है। उन्हें मालूम है कि एक बार पीने के बाद उसमें ऐसी चीज डाली हुई है कि एक बार लगने के बाद स्वाद बार बार। ऐसे हमारे आचार्यों ने कहा है, उनको भी विश्वास है कि मेरे उस आनंद में एक ऐसी चीज डली है, तो एक बार चख ले बस, फिर नहीं कहूंगा। एक बार चखने के बाद तुझसे पाने के लिए तड़प जाएगा, मैं छीनूंगा तो मर जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। ऐसा है यह स्वाद। एक बार अपने पूरे मकान महल में जेल की कल्पना करना, जिंदगी में एक बार। जेल की व्यवस्था देखना खूंखार आतंकवादी की, और तुम अपनी व्यवस्था देखना, सब एक समान पाया जाएगा। और कभी जो धन की बात कर रहा हूं, धन को देख करके मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, 1 रुपया भी किसी को देना नहीं, लेना नहीं, छोड़ना नहीं। अपन को लोकोदय में के कोई तीर्थ पर एक भी बोली लेना नहीं। वो तुम भी नियम कर लो और मैं भी नियम करता हूं, तुम्हें दूंगा नहीं, नहीं लेना। और मैं भी नियम करता हूं, मैं नहीं दूंगा। बस एक बार। अब तो मामला ठीक है ना, अब तो नहीं भागोगे ना तुम। और जब बोलियां लगती हैं तो कई लोग उस दिन बोली में आते ही नहीं। हाँ, कई स्थानों पे ऐसा होता है। तो मैं एक दिन जो नहीं आने वाले उनको पहले, भैया आ जाना, तुझे कोई बोली नहीं दी जाएगी, ये प्रस्ताव पास कर लिया है, भाग तो मत कहूं। प्रस्ताव पास कर लिया, क्योंकि भागने पर भगोड़े का रूप आएगा, एक डबल धारा लगेगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
बिल्कुल भी नहीं करना, कुछ भी नियम मत लेना, महाराज से डरो मत। लोग महाराज से बात, अरे महाराज के पास गए तो महाराज जी क्या कर देंगे, नियम दे देंगे। कई लोग नियम से भागते हैं, मत भागो रे। गुरु के पास से भागना बहुत खतरनाक धारा लगती है। अपराध की उतनी बड़ी धारा नहीं है जितनी भगोड़े पर है। अपराध का उतनी बड़ी धारा नहीं है, और एक अपराध ना करके भाग जाए तो जेल की बहुत बड़ी धारा लगती है। इसलिए पहली बात आपने देखा होगा, हम तो थोड़े आधे सीधे हैं, हमारे आचार्य जी तो पूरे सीधे हैं। आचार्य जी किसी को कोई नियम, हम भी कितना देते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी, हम कोई नियम ही नहीं देते। लोग कहते महाराज जी आप आहार ले लिया, आपने कोई नियम नहीं दिलाया। मैंने कही मन तो मेरा करता है नियम दिलाने का, लेकिन आजकल दिलाना मैंने बंद कर दिया। मन तो करता है तुम्हें नियम दूं, लेकिन आजकल देना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे नियम देने से तुम्हारे अपराध की एक धारा और बढ़ जाएगी। अपराध तो कर ही रहे हो और दूसरा अपराध बनेगा भागने का। इसलिए मैं सोचता हूं कि भक्त पे एक ही धारा ठीक है, दूसरी धारा क्यों लागू रहे, ये डर के भागेगा। महाराज नियम दे रहे हैं, भागो। बहुत सारे लोग महाराजों के पास नहीं आते, आते तो कब आएंगे, वो रात में आएंगे जब हम मौन रहेंगे। मुनि भक्त हैं, ऐसी बात है। मुनि को चाहते भी, बहुत प्यार करते, बहुत चाहते, लेकिन डर किसका है, वो लो ना। कौन लोग आहार नहीं देना चाहते, कौन मुनियों के सेवा नहीं करना चाहते, कौन नहीं मुनियों से बोलना चाहता। महाराज जी एक ही डर है, कहीं आपके पास आए और आपने कह दिया गुटखा छोड़ दो तो हमारे तो प्राण निकल गए। इसलिए अपन तो रात में आते हैं, और हम लोगों के कमरों में रात में आने में और फायदा, क्योंकि हम लोग लाइट नहीं जलाते, अंधेरे में रहते हैं। लाइट जलाए तो थोड़ा बहुत चेहरा दिख जाए। हमारे गुरु ने हमें लाइट जलाने, जिंदगी हो गई आज तक कभी रात्रि में लाइट का प्रयोग करने का भाव नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया आचार्य से, पर आचार्य ने छूट नहीं दी। रात में नहीं, लाइट में नहीं पढ़ना। हम लोग जब शुरू में क्षुल्लक बने तो हम लोगों को अक्सर कॉलेज के स्टूडेंट्सों को दिन में पढ़ने की आदत नहीं होती। कब पढ़ने की होती है, रात में। अब वहाँ दीक्षा लेकर के हम लोगों की रात कटे नहीं, नींद तो आनी नहीं, ठंड का समय है, और सीधी एक चटाई है, वही ओढ़ना है और वही बिछाना है, तो नींद भींद का तो सवाल ही नहीं है। अब रात कैसे कटे, कोई तत्व चिंतन है नहीं, ज्ञान फ्यान कुछ है नहीं। तो हम लोगों ने आचार्य जी कहा कि आचार्य जी हम लोग रात्रि में स्वाध्याय करें, जो आप पढ़ाते हैं ना, इसको हम लोग पूरा याद करके सुनाएंगे रात्रि में। आचार्य ने कहा ठीक है, नहीं कर पाओ याद तो कोई बात नहीं, लेकिन रात में मैंने सोचा कि इस लोभ में वो पढ़ने की छूट दे। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, याद नहीं होता तो चलेगा, 2-4 दिन में कर लेना। फिर हम लोगों ने सोचा कि ये तो दाव फेल हो गया। फिर हम लोगों ने ऐसे प्लानिंग बनाई थी बराबर, हम लोग 6-7 लोग थे। आचार्य जी से किसी भी प्रकार से रात में पढ़ने की छूट लेके रहेंगे। तो अब प्लान बनाई, प्रतिक्रमण एक रात में करना पड़ता है। रात के 3-4 बजे के बीच में एक प्रतिक्रमण करना पड़ता है, और वो हम लोगों को याद नहीं, और प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो क्षुल्लक जी का आएगा। अब तो आचार्य जी को छूट देना ही पड़ेगा, अब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतिक्रमण तो कराएंगे कि नहीं कराएंगे, बिना प्रतिक्रमण के क्षुल्लक के दोष लगेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि और उस प्रतिक्रमण की छूट में अपन पढ़ लेंगे, प्रतिक्रमण करते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। आचार्य जी हम लोगों को प्रतिक्रमण रात में करना पड़ता है ना ये, तो आचार्य जी कहते हाँ करना पड़ता है।
तो वो हम लोगों को याद नहीं है, तो हम लोग रात में लाइट में पढ़ लो। नैनागर में उस समय ये लाइट नहीं थी, एक लालटेन होता था, लालटेन, लाइट थी नहीं वहाँ, सन 1980 की बात है। तो बाहर जाके पढ़ लिया करेंगे हम लोग। अच्छा, तुम्हें प्रतिक्रमण याद नहीं किया? मैंने कहा अभी कहाँ से किया, दीक्षा तो कल ही हुई है, 2 दिन तो हुए ही हैं। आचार्य ने कहा अच्छा ऐसा करो, वो रात का प्रतिक्रमण दिन में कर लेना। अब फिर दोबारा तीसरा प्लानिंग बनी कि महाराज जी दिन में कब करूं, आपको तो समय नहीं देते हो, सुबह उठते हो तो उठते ही तुरंत आपके पास आओ, आप क्लास ले लेते हैं और 9 बजे तक क्लास लेते हैं, 9 बजे तक तो क्लास लेते, फिर शौच को जाओ, आध घंटे में तुरंत आहार को उठ जाते हैं। हम लोग पूरा प्रतिक्रमण ही नहीं कर पाएंगे, 10 मिनट मिलते हैं। आचार्य से सुबह से आचार्य भक्ति के बाद हम लोग क्लास लेते थे, 9 बज जाते थे, शौच जाते 9:30, 10-5 मिनट मिलते हैं, तो इसमें पूरा प्रतिक्रमण नहीं हो पाता है। और आहार के पहले प्रतिक्रमण करना जरूरी है रात्रि का। बोले हाँ वो तो जरूरी तो है। देखो आचार्य, देखो कितने कितने छोकरा बदमाश हो जाए, गुरु तो गुरु होते हैं। उनका पूरा हाँ नहीं नहीं पूरा टाइम, आचार्य कहते हाँ सही कह रहे हो, पूरा करने का टाइम कहाँ मिलता है, आध घंटे लगता है, मिलते तो 15 मिनट हैं। तो हमने सोचा कि अब तो हाँ कहने वाले, अच्छा ऐसा करना, आधा प्रतिक्रमण आहार के पहले कर लेना, आधा बाद में कर लेना। अब इसकी तो कल्पना मैंने की नहीं थी कि प्रतिक्रमण भी 2 भागों में किया जा सकता है, पर लाइट में पढ़ने की छूट नहीं दी। हमने कहा आचार्य जी इतने छूटे आप दे रहे हो, इससे अच्छा रात में करने की दे दो ना। बोले नहीं, लाइट जलाओगे कितने जीव मरेंगे। बोले हम नहीं जलाएंगे, वो तो जलाने वाला जलाएगा। बोले आज तो वो जलाएगा, कल तुम्हारे लिए जलेगा, उपयोग तो तुम करोगे ना। दूसरी बात, तुम साधु हो, दिन भर में एक टाइम की आहारचर्या है, ध्यान तब सब करना है, और यदि तुम रात्रि में निद्रा नहीं लोगे तो कुछ दिन के बाद गर्मी चढ़ जाएगी। नहीं हम लोग रात में पढ़ते हैं, हाँ रात में पढ़ते हो, दिन में सोते थे। वो रात भर जागता है जो दिन भर सोता है, पर दिन में सोना पड़ता होगा, हाँ वो तो सोते हैं, तो दिन में नहीं सोना और दिन में जाग। कुल मिलाकर आचार्य ने छूट नहीं दी, कुछ नहीं। बोले ये दोष 2 महीने लगेगा, लेकिन लाइट का दोष जिंदगी भर लगेगा। 2 महीने में याद हो जाएगा। ये दोष कितने दिन लगेगा? 2 महीने लगेगा, 2 महीने में याद हो जाएगा, लेकिन लाइट का दोष तो जिंदगी भर लगेगा। उन्होंने नहीं जला दिया। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने कभी जिंदगी में लाइट का प्रयोग नहीं किया, कभी पढ़ने के लिए उपयोग आए नहीं कर। तो तुम लोगों के मजे हैं कि रात में भैयावृत्ति करने जाओ, वहां लाइट भी नहीं होती। इसी प्रसंग में कह रहा था। तो मैंने कहा ये तो और डबल चोरी हो गई। एक व्यक्ति गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, दोस्तों ने ला करके उसे छुड़ा दिया और उससे छूटता नहीं था। सब घर वालों को पता है कि गुटखा त्याग कर दिया, अब वो खा नहीं सकता। खाते ही महाराज के पास शिकायत, तो उसने खाने का स्थान कौन सा चुना मालूम? जहां कोई नहीं जाता हो, 24 घंटे में वो स्थान बताओ जहां दूसरा जा ही नहीं सकता। शौचालय। वो एक स्थान ऐसा है जहां कोई 2 का स्थान होता ही नहीं। वहां उसने खाने का स्थान वहां चुन लिया। बोले इतनी देर में खा लूंगा जितनी देर। मुझे उसका पता चला। मैंने कहा भाई कल से तुम गुटखा खाना शुरू कर दो, क्योंकि गुटखा खाने का पाप और गुटखे को पाखाने में खाने का पाप
ये तो डबल पाप हो गया। खाने का पाप तो कर ही रहा है, लेकिन दूसरा पाप क्या कर रहा है? गंदे स्थान पे खा रहा है। तू इतना गंदे स्थान पे खा रहा है तो क्या करूं? मैंने कहा नहीं, तू अब बाहर ही खा। एक ही पाप तो होगा, डबल पाप तो नहीं होगा। तो कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, इसलिए मैंने अब मन नहीं बनता कि तुम्हें कुछ त्याग कराऊं। बहुत कम किसी को बोलता हूं, क्योंकि तुम त्याग कराओगे, तुम भागोगे, तुम डरोगे, एक पाप और करोगे, एक पाप और करोगे। इसलिए मैंने कह दिया, मत भागो, मत डरो, हम त्याग नहीं कराएंगे। मत डरो, मत भागो, हम तुमसे दान नहीं कराएंगे, और तुम नियम ले लो, हम दान देंगे नहीं। दोनों तरफ लेना। दो ही चीजों से डरते हो आप साधु से, एक तो नियम से, और कहीं महाराज जी कोई बोली नहीं टिका देवे। और महाराज के सामने लोग, कमेटी वाले भी बहुत कलाकार होते हैं, ये भी चलाकर महाराज जी के सामने ही बोलेंगे, अरे सेठ जी, जैसे महाराज की शर्म के कारण ये ना कर नहीं पाएगा, क्योंकि महाराज जी है, ना कर नहीं पाएगा। तो हम कई बार कहते, नहीं भैया तुम्हें दान मान की बात करना तो बाहर कर लो ना, नीचे नहीं। बोला नीचे नहीं, मामला तो आपके सामने बैठेगा, आप तो चुपचाप बैठे रहना, आपके सामने चढ़ूंगा। क्योंकि उन्हें मालूम है ये महाराज का परम भक्त है, ये महाराज के सामने ना कर ही नहीं सकता। कमेटियों को हमारे भक्तों का ये वीक पॉइंट मालूम है, इसलिए कई लोगों को पकड़ के लाते, नहीं महाराज जी आपके सामने, क्योंकि उन्हें मालूम है। चलो इस बात से भी तुम्हें बरी करता हूं, बरी करता हूं। दान देना नहीं, नियम लेना नहीं, मैं दूंगा नहीं, तुम लेना नहीं। बस एक अंतिम बात जो मोटिवेशन दे रहा हूं, तिजोरी खोल करके, मकान में बैठ करके जो भी तुम्हारा व्यापार चल रहा है, उसमें बस एक बार इतना खोल करके देखना है, ये नरक का द्वार है, क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूं। और बड़ा हो, मैं नगर का बड़ा आदमी हूं, मैं प्रांत का बड़ा आदमी हूं, मैं भारत का सबसे बड़ा आदमी हूं। पेपरों में आता ना, विश्व का सबसे बड़ा, आते हैं पेपर में, उन सबसे मेरा कहना है, विश्व में तुम सबसे बड़े आदमी हो। कुछ भी नहीं करना, बस एक बार खोल के जाना, गुरु का मनाना तुम्हें सफल हो जाएगा, गुरु का मिलना तुम्हें सफल हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी इतनी काफी है गुरु से, गुरु से और कुछ ले पाओ या ना ले पाओ, गुरु की बात और मान पाओ या ना मान पाओ, गुरु के कहे अनुसार तुम चल पाओ या ना चल पाओ, कोई बात नहीं। बस इतना सा देख लो ना कि गुरु ने कहा इसी तिजोरी में से नरक का द्वार जाता है, और ये तिजोरी मेरी है तो द्वार भी मेरा है। इसका अर्थ है इस पर्याय के बाद मुझे कहाँ जाना है। मैं ज्यादा आग नहीं लगाऊंगा, बात तिजोरी है, वो आप हो, अपनी तो 14 है। इतना ही, बस इतना सा सोचना काफी है। ये नरक का द्वार, जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती, मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता। गुटखा खाने वाले खूब खाएं, बस इतना ही सा सोचें खाते समय, बिल्कुल त्याग नहीं करना। मैं बिल्कुल त्याग नहीं कराऊंगा, बस खाते समय देखना ये कैंसर का बीज है। किसका बीज है? बस बीज बोलो, नहीं नहीं, अरे त्याग तो कराऊंगा ही नहीं तुमसे, यानी तो तुम भाग जाओगे। तुम तो बस इतना करना, जब भी खाओ क्या मान के खाना, ओ गुटखा के दीवानों, खूब खाओ, जम के खाओ,
पैसा है, गुटखा मिलता है, 10 पुड़ियाँ खा रहे तो 20 खाओ, 1-1 किलो खाओ, बस इतना सा। यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो, यदि तुमने मुझे कभी नमोस्तु किया है तो, यदि कभी तुमने आशीर्वाद लिया है तो, मेरे प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है, थोड़ी भी श्रद्धा है, इतने मात्र पर मैं तुम्हारा गुरु बनने को तैयार हूं, इतना मानने पर भी तुम्हें शिष्य बनाने को तैयार हूं। बस आज के बाद गुटखा खाना ये कैंसर का बीज है, ऐसा सोच करके खा लेना, बस इतना। मैं कहाँ मना कर रहा हूं, कौन मना कर रहा है? बस कैंसर का बीज है। और बीज क्या होता है? जो जिसका बीज बोया जाए वही फसल होती है कि दूसरी? बोलो, चना बोया है तो, गेहूं का बीज बोया है तो किसका बीज बोया है? कैंसर का। तो क्या होगा? कैंसर। बस खाओ बेटा, खाओ, लगे रहो मुन्ना भाई, खाओ ना, कौन मना कर रहा है? बहुत छोटा सा नियम दिया है, नियम दिया ही नहीं, मेरा दावा है तुम्हारी होनहार भली होगी और तुमने सच्चे मन से गुरु मान करके इतना सा बात कही होगी, 6 महीने के अंदर अंदर आप श्रीफल लेके आओगे। नहीं, मुझे कैंसर की बोनी नहीं करना है, मुझे धर्म की बोनी करना है। भविष्य का ज्ञान कराना है। मैंने पहले कहा, त्रिकाली स्वभाव, किसी भी चीज के त्रिकाली स्वभाव का दर्शन करने से अपने आप से हमारा बुरा रास्ता छूट जाएगा। नहीं छूट रहा है तो भी छूटेगा, बस त्रिकाली स्वभाव समझो, त्रिकाली स्वभाव, इसका क्या परिणाम, क्या इसलिए? एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी देखो, आपके पास मुझे आहार देने का मन है। बोले, आप रात्रि भोजन त्याग तो नहीं कराओगे? अरे ने कहा, इसने तो पहले ही हमारी नस पकड़ ली। तो मैं भी मैंने कहा नहीं कराऊंगा। तो बोले, महाराज मेरा आहार देने का मन है। परिवार के सब लोग थे। बोले, महाराज जी ये लोग बार बार आहार देने की बात करते हैं, मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं था कि आप रात्रि भोजन त्याग कराओगे। तो मैंने कहा नहीं कराऊंगा। महाराज पक्का? मैंने कहा कच्चा क्यों बोलूंगा, नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। बस महाराज फिर तो हम रोज को आहार देंगे, प्रतिदिन देंगे। देख, आहार के बदले पर कोई दूसरी बात सोचना पड़ेगी। बस तू रात्रि भोजन करना, बस खाने के पहले ये सोच लेना, ये मैं मांस खा रहा हूं। खाने की मना नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे उसके खून पर विश्वास था, मुझे उसकी बल्दियत पर विश्वास था, मुझे उस जैन जाति पर विश्वास था। ये जैन की औलाद है, ये जैन का खून है, उसकी बल्दियत की 7 पीढ़ियों को मैं जानता था। मैंने कहा नहीं, नहीं छोड़ना। बस इतना सा विचार करना, मैं मांस खा रहा हूं। और अलग अलग आइटम जितने परोसे जाएं तो उस पर नाम भी अलग अलग रख देना। ये मछली का है, ये गोल गोल कोई चीज आए तो ये मुर्गी का अंडा है, ये शुगर का है, ये फलाने का, जितने सब आइटम, बस ये मान करके, ये सोच करके तू रात में खाएगा। तेरा भोजन तो नहीं छुड़ाया ना, मात इतना सोच लेना, इसके सोचने के बाद खा जाना। घर वालों से कहा कि महाराज जी परोसना तो हमें पड़ेगा, पूरे घर में कोई रात में नहीं खाता है। बोले, महाराज रात में परोसना तो हमें पड़ेगा, एक तो नहीं बना के खा लेगा। मम्मी थी, पत्नी थी, तो बोले महाराज जी ये क्या बात हो गई? हमने कहा तुम्हारी ये छूट है, जब भी तुम परोसना तो उस मांस के अलग अलग नाम दे के परोसना।